हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे पेपर 2 के हिंदी के क्वेश्चंस भी कराइए। तो दोस्तों, अब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो आपको ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पैसेज वाला दिया गया था, तो आपका पैसेज ये गिवन था, तो आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताते जाऊंगी, आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन इस पैसेज से दिया गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वन धरती के जीते जागते स्वर्ग हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से दिए गए हैं, तो आप आराम से इनके आंसर्स निकाल लीजिएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, धरित्री सृष्टि का आधार है, वाक्य में निहित शब्द सृष्टि का विलोम शब्द है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रलय। क्वेश्चन में शब्द विलोम पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रलय। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, धरती को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सके। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जानने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली CTET के इसके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, वन धरित्री के जीते जागते स्वर्ग हैं, प्रदर्शन के आधार पर अनुच्छेद की प्रभावशाली वाक्य संरचना पुष्टि करती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न मिलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि प्रकृति ने स्वच्छ। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हवा मुक्त हस्त से लुटाई है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वन संरक्षण द्वारा धरित्री को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सकता है। तो आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, गद्यांश से ज्ञात होता है कि मानव की जिज्ञासा बढ़ने का कारण है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भौतिकवाद का पांव पसारना। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, दिव्य शक्ति के रूप में हम किसे पूजते हैं। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जल पवन। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए थे, तो आप आराम से पैसेज पढ़िए और उसका आंसर निकालिए। मैंने आपके करेक्ट आंसर्स करवा दिए हैं। आपका फिर दूसरा पैसेज दिया गया था, जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उसके आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आपका 10th क्वेश्चन इस पैसेज से आया था। तो क्वेश्चन दिया गया था, दूजों के जो हाथ पकड़े हाथ उनके कब के छूटे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका 10th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। आप आराम से इस पैसेज को पढ़िएगा और उसके आंसर्स आप निकालिएगा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेषण। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हेतु परिश्रम करना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, आत्ममंथन शब्द का अर्थ है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वविश्लेषण करना। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए थे,
तो आप आराम से पैसेज को पढ़िएगा और उसके आंसर्स निकालिएगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, सुंदर भविष्य से कवि का आशय है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर। आपका 15th क्वेश्चन आया था, इस कविता का मूल भाव है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर बनना। आपका 16th क्वेश्चन आया था, भाषा डैश है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नियम संचालित व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इस चैनल पर वीडियोस बनाती रहूँगी। आपको अगर वीडियोस अच्छे भी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करो। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 22 भाषाएं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक कक्षा कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं। इसे क्या कहना चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निवेश समृद्ध परिवेश। आपका 20th क्वेश्चन आया था, पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। आपका 21st क्वेश्चन दिया गया था, शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण डैश है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, कार्य विधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 24th क्वेश्चन आया था, लेखक का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। आपका 26 क्वेश्चन आया था, सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। दोस्तों, आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 29 क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक अतिरिक्त विकल्प। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के 2-2 के समूह बनाती है और उन्हें वाक्यों वाली एक कहानी देती है।
उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य 1, 3, 5 छापे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं। जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य 2, 4, 6 तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरों को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पारस्परिक श्रुत लेख। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर डेली आपको मिलते रहेंगे। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज से आपके पेपर 2 की CDP की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव विगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है। लर्निंग ऑफन प्रेसीड्स डेवलपमेंट्स। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विकासवादी सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त नमनीयता के रूप में देखते हैं वे डैश के महत्व पर जोर देने की संभावना रखते हैं। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पर्यावरण और अनुभव, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विकासात्मक प्रक्रिया में असंतता का अर्थ है डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रिफर्स टू। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण एवं समायोजन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त में लगाया। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, संख्या का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 8th क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो आपका 8th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संयोगात्मक संवाद, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स। आपका 9th क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलवर्ग द्वारा सुझाई उत्तर पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोलवर्ग इज मार्क्ड बाय। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो नीति शास्त्र के परे हों, फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का, एम्पैथी, रियलनेस एंड केयर।
आपका 11th क्वेश्चन आया था, बच्चों की बुद्धि का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षणों का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान। An experience of intrapersonal intelligence within a classroom, according to Howard Gardner, refers to knowledge of one's own complex feelings, strengths and weaknesses. आपका 13th क्वेश्चन आया था, कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है? तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। आपका 14th क्वेश्चन आया था, अधिगम में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स अ टीचर नीड्स टू। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अधिगम में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी लेने के सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ इंगेजिंग विथ डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, रचनात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ जनरली यूज्ड। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक एवं गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है? मल्टीकल्चरल एडुकेशन इज़ एम्ड एट। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक समानता। आपका 17th क्वेश्चन आया था, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठचर्या, टॉप डाउन करिकुलम। आपका 18th क्वेश्चन आया था, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? क्रिएटिविटी थिंकिंग इज़ नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन में पूछा गया था बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी सोच। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, क्वेश्चन में पूछा गया था सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियाँ। तो क्वेश्चन में पूछा गया था रणनीति सुसाध्यक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है?
तो आपका 22 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखी गई अवधारणाओं को लागू करना। आपका 23 क्वेश्चन आया था, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। तो आपका 23 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके डिस्कवर आ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आपका 24 क्वेश्चन आया था, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका 25 क्वेश्चन आया था, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। तो आपका 25 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। इमोशंस गिवन मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। आपका 26 क्वेश्चन आया था, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना। आपका 27 क्वेश्चन आया था, निपुणता उन्मुख विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स। तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, लो फियर ऑफ फेलियर, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया अन्वयता, रिस्पॉन्स सेट। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से कारक हानिकारक हैं, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, पर्सनल फिलॉसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।